आज हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, जो कि हमारा वन शॉट सीरीज का आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, ये जो वन शॉट सीरीज है, जो टोटल 5 वीडियो है, ये 5वां वीडियो है और ये सीरीज का आखिरी वीडियो है। मतलब हमारे वीडियो का आखिरी नहीं है, बट इस वन शॉट सीरीज का आखिरी वीडियो है। चलिए आज बात करते हैं, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे, क्योंकि आपने एक बात देखा होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने आपको सिखा रखा है। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स में आप हर एक कैंडल को ऑब्जर्व करके फिर आप सोचते हैं कि कौन सा कैंडल बुलिश है, कौन सा कैंडल बेरियरिश है, कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, कब हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। वो एक परफेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक कैंडल के हिसाब से आप उसमें चलते हैं। ठीक है, आज मैं आपको कहूँगा कि आप चार्ट के हिसाब से कैसे चलेंगे। ठीक है, चार्ट के हिसाब से भी चलते हैं लोग, और चार्ट के हिसाब से चल के भी लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, तो मैं आज सिखाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस। आपने सीख रखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख रखा है, तो बस और क्या। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न तो आपने ऑलरेडी सीख रखा है। अगर आप, मैं एक बात बताता हूं, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न मिक्स करोगे ना, सीपी और सीपी, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न दोनों को सीपी बोलोगे तो हो गया सीपी स्क्वायर। अगर सीपी स्क्वायर का इस्तेमाल करोगे ना, तो ट्रेडिंग के अंदर आपको खतरनाक प्रॉफिट होगा। इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे मैं आपको चार्ट पैटर्न ढंग से समझा पाऊँ और आप ध्यान से समझे। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते सिलसिला का सिलसिला। तो चलिए, सबसे पहला आता है हमारा डबल टॉप। ठीक है, ये एक नाम है चार्ट पैटर्न का। ठीक है, डबल टॉप, इसमें क्या होता है, 2 टॉप होते हैं, इसलिए इसे कहा है डबल टॉप। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक हमें पहले एम के शेप की तरह बनता है। ठीक है, उसके बाद नीचे और ऐसा लाइन खींचता है। ठीक है, अगर चार्ट ऐसा नहीं कि चार्ट इतना याद आता है, चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है, फिर आपको ऐसा, ये ऐसा देखने को मिला, तो ये वाला जो पैटर्न है वो है डबल टॉप। ठीक है, और जो ये पहला वाला खंबा है, इसे हम कहते हैं फर्स्ट टॉप। सेकंड वाले खंबे को इसे हम कहते हैं सेकंड टॉप, जिसे आप पीक भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला, जब ये यम का जो पहला, ये जो मुंडी, बीच का मुंडी जो आके इधर लगता है, उसे हम कहते हैं नेकलाइन। ठीक है, और जब ये यम इस लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है और इस लाइन को टच करता है, तो इसे हम कहते हैं रीटेस्ट, क्योंकि वो रीटेस्ट कर रहा है। तो समझ आना, ये डबल टॉप है। चलिए मैं ऐसे आपको लाइव दिखाता हूँ चार्ट पे। देखिए चार्ट पे कुछ ऐसा दिखता है ये। ठीक है, अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो आपको दिखेगा। ये देखिए, मैं इसे ज्वाइन कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ओके। अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे आके ऐसे ही आना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये ऐसे भी आ सकता है। देखिए जैसे डायरेक्ट एम जाके नीचे खींच भी सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें, इसे हम कहते हैं फर्स्ट पीक। ठीक है, इसे कहते हैं सेकेंड पीक। ये है हमारा लाइन, और ये देखिए ये लाइन कैसे बना, ये इसकी वजह से, बीच वाले खंभे की वजह से, जो कि हम कहते हैं नेकलाइन। ठीक है, और इधर रीटेस्ट का मेरे को मिला नहीं है, बाकी रीटेस्ट करता है या नहीं करता है उसे मतलब नहीं, बट हमारा चार्ट पैटर्न यहाँ बनने को तैयार है। ठीक है, और याद रखना, कैंडल्स में दिखता है। ठीक है, शेयर मार्केट का चार्ट, तो आपको कैंडल्स भी चेक करना, चार्ट भी चेक करना, तभी आप कॉम्बिनेशन मिक्स कर पाओगे। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि वीडियो को मुझे 10-15 मिनट का बनाना है, ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पे, जो कि है हमारा ट्रिपल टॉप, डबल टॉप की तरह। डबल टॉप में हमें 2 खंबे देखने को मिले, बट इसमें एक फ़र्क है कि इसमें हमें 3 खंबे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये जो पहला खंबा है फर्स्ट पीक, ये सेकेंड पीक, ये थर्ड पीक, ये आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पहला नेकलाइन है और ये हमारा दूसरा नेकलाइन है। ठीक है, क्लियर है। लाइव, अगर मैं इसका लाइव चार्ट नहीं लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं डबल बॉटम पैटर्न। अब हमने डबल टॉप देखा, ठीक है, ट्रिपल टॉप देखा, अब हम देखते हैं डबल टॉप बॉटम। ठीक है, अब डबल बॉटम के अंदर क्या था, उल्टा, फुल उल्टा, जिसमें उसमें एम बनता है, इसमें डब्ल्यू बनेगा। देखिए यहाँ मैं इसे ज्वाइन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आप समझ सकें। यहाँ देखिए ये डब्ल्यू बना, फिर ये देखिए ये क्या है, ये हमारा लेफ्ट बॉटम, इसे हम कहते हैं राइट बॉटम। अगर इसे सीधा कर दोगे तो वो हो जाएगा डबल टॉप, याद रखना। ठीक है, और ये हमारा रीटेस्ट है। ठीक है, क्लियर है आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव चार्ट पे। तो चलिए मैं इसको आपको बना के दिखा देता हूँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है। या देखिए बन गया ना हमारा डब्ल्यू। ठीक है, फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम, मतलब ये वाला लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम। ठीक है, और ये नेकलाइन, क्लियर है। सेम पार्ट है, बट इसमें उल्टा होता है, जाके डबल टॉप में सीधा होता है। अब बात करते हैं हेड एंड शोल्डर की। ठीक है, हेड एंड शोल्डर की बात करें तो चलिए वही बात करते हैं। सबसे पहले हेड एंड शोल्डर, इसमें आपको 3 पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला पहाड़ जो है वो छोटा है, बीच का पहाड़ आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलेगा, तीसरा पहाड़ हमारा छोटा है। ठीक है, और ये जो सबसे पहला वाला पहाड़ है उसे कहते हैं लेफ्ट शोल्डर, और जो सबसे लास्ट वाला पहाड़ है उसे हम कहते हैं राइट शोल्डर। ठीक है, बीच वाला जो है उसे हम कहते हैं हेड, मतलब सर। ठीक है, और ये दोनों लाइन यहाँ जाके टच होती है, जहाँ एक लाइन बनती है उस लाइन को हम कहते हैं नेक लाइन। ठीक है, और अगेन बता रहा हूँ, जो आपको उल्टा दिख रहे हैं वो बॉटम पे बनती है। जैसे मैं आपको बताऊं,
मैंने आपको इतना सब दिखाया, तो डबल टॉप ये टॉप पे बनेगी आपको, ठीक है। उसके बाद ये टॉप में मतलब चार्ट में आप देखोगे समझ में आओगे, ठीक है। अब मेरे को इतनी स्पेस ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मैं हेड एंड शोल्डर लाइव दिखाता हूँ। ये देखिए बन रहा है ना आपका हेड एंड शोल्डर, ठीक है। छोटा पहाड़, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, क्लियर है। ये क्या है हमारा नेक लाइन, समझ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगला, इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये ठीक उल्टा होता है हेड एंड शोल्डर का, बट इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। नीचे जा रहा है, उल्टा हो गया, उसी उल्टा पहाड़ बन गया, बस नहीं। ये फर्स्ट शोल्डर है, सेकंड शोल्डर, ये हेड, ठीक है। और ये ज़्यादा टच हो रहा है नेकलाइन, अगेन डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये समझ जाना आप, चार्ट में देखोगे आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हम और एक बार देखते हैं, चलिए आओ देखते हैं, समझ रहे हैं आप। बन गया ना हमारा, और एक लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, नेकलाइन, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पैटर्न पे, जो कि हमारा बुलिश रेक्टेंगल। अब हम इसे बुलिश रेक्टेंगल क्यों बताते हैं, क्यों बुलाते हैं, ये समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न दिख देंगे जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बनते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको, मतलब आपको एक लाइन आते हुए ऊपर दिखेगा, फिर ये अगर इतना ही देखोगे, इतना ही, ठीक है, इतना स्प्लिट करोगे तो ये होगा एक एन बन रहा है, ठीक है। फिर दूसरा लाइन चलोगे तो इतना आप देखोगे यहाँ तक, तो ये डब्ल्यू बन रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये वी और ये डब्ल्यू, ठीक है। मैं दूसरा कलर लिख के दिखाता हूँ आपको, ये वाला वी हो गया और ये वाला डब्ल्यू हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। अगर स्प्लिट करोगे तो आपको अलग अलग दिखेगा। और ये जहाँ 1 2 3 4, इसके 1 2 3 क्या दिखेंगे आपको, नेकलाइन दिखेंगे, ठीक है। और ऊपर का जो नेकलाइन है, ठीक है, और नीचे का जो नेकलाइन है, उसे जॉइंट करोगे तो आपको एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। इसी को हम कहते हैं बुलीज रेक्टेंगल, ठीक है। अगर मैं इसे लाइव चार्ट पे दिखाऊं तो आपके सामने ये देखिए, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ओके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जा रहा है, अगर इसका नेकलाइन को मीट करेंगे और इसके नेकलाइन को मीट करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, इसे हम कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल। अब ऐसा नहीं है कि आपको वी डब्ल्यू देखने को मिले, आपको अलग भी देखने को मिल सकता है, बट इसमें कंडीशन ये है कि अगर ये ऊपर के नेकलाइन और नीचे के नेकलाइन को अगर आप मिलाओगे तो बराबर में आना चाहिए और वो रेक्टेंगल बनना चाहिए, ठीक है। बट आपको ज़्यादातर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पे, जिसे हम कहते हैं बियरिश रेक्टेंगल। बुलिश रेक्टेंगल को देख लिया, हम बियरिश रेक्टेंगल देखते हैं। अब इसमें देखोगे तो एक लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर अगर यहाँ तक देखोगे, पहला यहाँ तक, ठीक है, तो ये आपको ये डब्ल्यू दिखेगा। फिर नेक्स्ट आओगे तो ये वी बनेगा और ये डब्ल्यू बनेगा अगेन, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब ज़्यादातर आपको इसी हिसाब में देखने को मिल सकता है, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, ये वी और ये डब्ल्यू, ठीक है, और ये नीचे जा रहा है। और इसमें अगर नेकलाइन को फिर से मीट करोगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा, जो कि ये डाउन पे बनता है, इसलिए बियरिश बोलते हैं, ठीक है। आप चार्ट पर देखना और मैं जो बता रहा हूँ उसे देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। आप देखो यहाँ परफेक्टली मुझे बियरिश रेक्टेंगल मिला है। अगर आप देखोगे तो मैं रेड में ही दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर से ये हो गया हमारा वी, ठीक है। इधर से ये हमारा डब्ल्यू, ये नीचे आया, समझ रहे हैं आप। तो बियरिश रेक्टेंगल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि है हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। इसके अंदर देखिए चार्ट आता है कुछ ऐसा जिग-जैग के इस फॉर्म में, ठीक है, जिग-जैग के फॉर्म में आता है। अब ऐसा कि ये ऐसे 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 भी आ सकता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये जो कर्व है कर्व ही आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये कर्व है, कर्व के ऊपर के जो कोने हैं, ठीक है, उन कोने का आप एक हिसाब से नेकलाइन समझ लो और नीचे के कोने को एक नेकलाइन समझ लो। इन दोनों के बीच में लाइन खींचो तो आपको एक ट्रायंगल देखने को मिलेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, एक ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए। ये ट्रायंगल को हम कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। अब मैं इसे लाइव चार्ट पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए चार आए ऐसे चार्ट, ठीक है। मैंने कहा था ना कि कर्व सेम टू सेम बनाने से कुछ नहीं है। अब ये नेकलाइन को मीट कराओ, ठीक है, नेकलाइन को मीट कराओ, देखो भैया बन गया ना हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा लास्ट पैटर्न है, ठीक है। और हमने समझ लिया जो भी इम्पॉर्टेंट है वही मैंने वन शॉट के अंदर इंक्लूड किया है, चाहे आप किसी भी वन शॉट को चेक कर लो। इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग, ठीक है। इसमें जो है ना, पहले में हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला पैटर्न था, बट इसमें सिमेट्रिकल जो है, ये सिमेट्रिकल जो पैटर्न्स है वो एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है। अब ये सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग में काम क्या होता है पता है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले चार्ट आते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये ऊपर नीचे आते हैं, ओके। तो अब ये ऊपर आ रहा है और ये इधर से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग। अगर आप देखोगे तो इधर से एक लाइन खींचेगा, किधर के, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो एक ट्रायंगल की तरह ये लाइन खींचेगा। तो आप इसे कह सकते हो कि पिलर की तरह लाइन खींचा जा रहा है, ठीक है, पिलर की तरह लाइन खींचा जा रहा है। अगर आप लाइव चार्ट पे देखोगे तो ये देखो,
ऐसे आया, ऐसे 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 आ रहा है, और ऐसे देखो यहाँ पिलर अथवा ऐसे हिसाब से ट्रायंगल कोना नहीं मिल रहा है ट्रायंगल का, बट एक हिसाब से ट्रायंगल की तरफ ही दिशा पड़ रहा है। आशा करता हूँ चार्ट पैटर्न अच्छे से समझ में आया, पिछली बार से अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब भी समझ में नहीं आया तो मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं अगली बार ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। तो लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा, तो कुछ भी क्वेश्चन है ज़रूर पूछिए, ठीक है।